वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम कोई सही सोने का टाइम नहीं है, कोई भी समय नहीं है सोने का। रात को 12 बज रहे हैं सोने के समय, ठीक है जी। सुबह उठने का समय नहीं, अगर देखा जाए आप सभी तो चलो खेलों से जुड़े हैं, ग्राउंड से जुड़ रहे हैं, इसलिए सुबह उठ रहे हैं। लेकिन जो बच्चे खेलों से नहीं जुड़ रहे हैं, इस समय ग्राउंड से नहीं जुड़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रात को 12 बजे तक फ़ोन चला रहे हैं और उसके बाद सुबह 9 बजे उठ रहे हैं। मतलब कि सारा ही जो उनका अनुशासन है बिल्कुल खत्म, समय का कहीं भी सही उपयोग नहीं हो रहा है। अगर इसी तरह वो रूटीन में आगे बढ़ते रहेंगे तो उसके बाद क्या लक्ष्य है उनका प्राप्त हो जाएगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। तो समय का सही उपयोग बहुत जरूरी है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो शेड्यूल बना के चलते हैं, सुबह 4 बजे उठना है, उसके बाद 5:30 तक 1 घंटा 30 मिनट का यौगिक व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, ठीक है। उसके बाद फिर पढ़ाई करनी है सुबह थोड़ी, फिर अपना अच्छे से जो नाश्ता भोजन वो लेना है। इस तरह से उनका पूरे दिन का रूटीन होता है। जो कामयाब होने वाले बच्चे और जो कल कुछ करेंगे भी, लेकिन जिनको समय की वैल्यू का ही नहीं पता, वो सुबह क्या हुआ किसी भी समय उठ गए, उसके बाद ऐसे ही घूम के पूरा दिन निकाल दिया उन्होंने, कहीं अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही घूमते रहे पूरा दिन, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद कर दिया। और एक दिन ही एक एक करके पता नहीं कितने दिन बर्बाद कर दिए, और महीने और साल ऐसे ही बर्बाद हो गए। एक दिन उसके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं रहा कुछ भी करना, बिल्कुल बर्बाद कर दिया उसने सब कुछ। एक कहावत सुनी भी होगी सभी ने कि समय बहुत बलवान है, सुनिए ना कहावत, समय बहुत बलवान है। तो समय बलवान है, बोलते हैं कि हमारा समय आएगा, समय ऐसे नहीं आएगा जब तक हम समय की कदर नहीं करेंगे। जब आप समय की कदर करोगे, एक एक मिनट एक एक सेकंड की वैल्यू समझोगे, उसके बाद आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता बिल्कुल भी, ठीक है। जो हमने सोचा हुआ है, जो टारगेट लिया है, जो लक्ष्य लिया है, वो जरूरी है पूरा करना। तो हमें समय का सदुपयोग तो बहुत जरूरी है। आज का युवा समय बर्बाद कर कहाँ रहा है, सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, कहाँ बर्बाद हो रहा है समय सबसे ज्यादा? हाँ जी, फोन में सबसे ज्यादा समय बर्बाद। एक स्टूडेंट की आपको छोटी सी एक कहानी है सुना रहा हूँ, थोड़ी सी 1 मिनट की। एक बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता था जी, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट, बिल्कुल इंटेलिजेंट, हर बार उसके नंबर बहुत अच्छे आते थे। छोटे से जब छोटा था वो 3rd 4th 5th में पहुंच गया, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, हर बार क्लास में अपनी टॉप कर रहा है। 6th में भी टॉप किया, 7th में भी टॉप किया, 8th में टॉप किया, और क्या बोल रहा घर वालों को कि अब एक फोन दिलवा दो। उसकी इतनी जिद नहीं थी, उसने सिर्फ नॉर्मल बोला। लेकिन आजकल आपको पता ही है, पेरेंट्स भी काफी एडवांस हैं। ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा है जो उसके पास सभी फैसिलिटी हो, उसके पास एक अच्छा मोबाइल हो, इंटरनेट की सुविधा हो जिसमें वो कुछ भी देख सके। पेरेंट्स की जो सोच है आजकल, और खासकर जो जागरूक पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, उनकी सोच है ऐसी। तो उन्होंने क्या किया, 8th क्लास पास करने के बाद उसको एक फोन दिला दिया, अच्छा फोन, अच्छा बड़ा सा टच फोन, ठीक है जी, दिला दिया उसको। आराम आराम से वो फोन पे समय बर्बाद करने लगा, ठीक है जी। 9th क्लास चली हुई थी उसकी। जब तक 9th के एग्जाम हुए, वो फोन पे काफी ज्यादा एक्टिव हो गया था। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन पे उसने बहुत समय बर्बाद करने लग गया था वो। और 9th का जब रिजल्ट आया तो टॉप तो दूर की बात, धक्के से पास हुआ वो, बड़ी मुश्किल से पास हुआ, बड़ी मुश्किल से वो पास हुआ फिर 9th क्लास में। उसके बाद कंडीशन उसकी सभी को पता चल गई थी। 10th में भी उससे फोन नहीं लिया गया, और जब 10th का रिजल्ट आया तो उसमें वो परीक्षा के जब परिणाम आए 10th क्लास के, वो फेल हो गया। बिल्कुल सच्ची कहानी है, ठीक है जी। और 10th में फेल होने के बाद वो इतना जुड़ गया था फोन से कि उसको नहीं छोड़ पाया। घर वालों ने जोर लगा लिया, उससे फोन धक्के से लेते थे, फिर भी वो नहीं लेता था फोन। तनाव में रहने लगा सारी बार, रात को 12 बजे तक फोन चलाता, सुबह लेट उठता, स्कूल में लेट जाना, वहां पे सारा शेड्यूल उसका खराब हो गया बिल्कुल। पढ़ाई में मन नहीं लगना, तनाव में रहने लगा, सिर में दर्द, समस्याएं अलग अलग आ गई उसको, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, और उसका जो विषय था एक अंधकार की तरफ बढ़ने लगा दिन प्रतिदिन। और एक युवा नहीं, पता नहीं कितने सारे युवा ऐसे हैं जो फोन से बर्बाद हुए, जिन्होंने फोन पे अपना टाइम बर्बाद किया है। हाँ, समझदार व्यक्ति भी हैं, समझदार युवा भी हैं, जो फोन पे सिर्फ नेट पे वही देखते हैं जिसको उनको फायदा है। जैसे आप सभी गेम वाले हो, आप देखोगे कि एक्सरसाइज है, ये व्यायाम है, इसका क्या फायदा है, ये देखे और फोन बंद किया बस। जब आप किसी भी चीज का सीमित यूज करोगे, जितना उसका फायदा है
तो फायदेमंद है, लेकिन आप उसका ज्यादा यूज करोगे आप तब उसका नुकसान है। फिर अगर आज भी हम कहीं बैठकर समय बर्बाद कर रहे हैं, किसी के पास बैठकर या फोन पर समय बर्बाद कर रहे हैं, छोड़ दो उसको, कुछ नहीं फायदा उसका। अगर जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य है आपका और उसको प्राप्त करना है तो समय की वैल्यू समझनी पड़ेगी, हर हाल में समझनी पड़ेगी। एक एक मिनट, एक एक सेकंड कीमती है हमारे लिए। कितने ही बच्चे हैं जब उनसे बात होती है बोलते हैं हम तो दिन भर फ्री हैं जी। इसका मतलब वो समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने कुछ करना है उनके पास समय नहीं है बिल्कुल भी। बड़ी मुश्किल से मैनेज होते हैं उनके 12 घंटे, जो 24 घंटे हैं, 12 दिन के और 12 रात के, बड़ी मुश्किल से मैनेजमेंट बनाते हैं, उसकी व्यवस्था बनाते हैं कि हाँ इतने सारे कार्य हैं और समय बहुत कम है। उनके पास समय नहीं है, काम ज्यादा है। लेकिन आपके पास क्या है, समय ज्यादा है, काम कम है। तो इसका मतलब क्या है, या तो आपका लक्ष्य छोटा है या फिर आप सीरियस नहीं हो उसको लेकर। और एक बात ध्यान रखो, दुनिया का जो भी कामयाब इंसान है, जैसे आपकी फील्ड का धावक देख लो, कोई भी धावक, हुसैन बोल्ट को देखते हैं, जैसा भी हुआ 100 मीटर का जो चैंपियन रहा है, उसके पास भी यही 24 घंटे होते थे, है ना। किसी के पास ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन वैल्यू रखता है कि आप इनको कैसे इनकी व्यवस्था कर रहे हो, सही दिशा में कार्य कर रहे हो या गलत दिशा में। समय सभी के पास बराबर है, लेकिन कुछ उसको बर्बाद कर रहे हैं और कुछ उसका सही यूज कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं उसका अच्छे से। तो युवाओं, साथियों, कोशिश यही करो कि जो भी आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड है, उसको सही तरह से यूज करो, आप उसका सही प्रयोग करो। बिल्कुल आपकी जो स्टडी है, पढ़ाई है, उस पर आप ध्यान दो। बिल्कुल आपका जो गेम है, जो भी आपके लक्ष्य हैं, उनकी तरफ आप बढ़ते हुए कार्य करते रहो। नहीं तो फिर ये कहावत सच हो जाएगी, हमने समय को बर्बाद किया और समय ने हमें बर्बाद कर दिया। ऐसा ही होगा ना फिर एक ही। और फिर कुछ भी वापसी का कोई साधन शायद ना रहे हमारे पास। सफलता उसी को मिलेगी जो समय की वैल्यू समझेगा। अगर हम कहीं बैठ के ऐसे ही पूरा दिन बातचीत में निकाल दें तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला हमें, कुछ भी। लेकिन जब आप ऐसे प्लान बनाओगे कि शाम का मेरा इस तरह से वर्क होगा ग्राउंड में, उसके बाद मैं ये डाइट प्लान लूँगा और रात को मैं इतने बजे सो जाऊँगा, ये फ़ायदा देगा, ना कि कहीं बैठ के समय बर्बाद कर। अगर आप कामयाब नहीं हुए, जो आपके मित्र प्यारे दोस्त हैं वो आपको नहीं पूछेंगे 1-2 साल के बाद, वो आपके अंदर कमियां निकालेंगे। फिर वो बोलेंगे ये कैसे कामयाब होता है, ये तो ऐसे ही समय बर्बाद करता है दिन भर। लेकिन अगर आप कामयाब हो जाओगे मेहनत करके, फिर लोग आपका इंतजार करेंगे और आपके पास समय नहीं होगा उनसे मिलने का। इसे कार्य करते हुए जो अपना समय है उसका सही प्रयोग करना है बिल्कुल। और ऐसा हो, अगर कहीं आप जाएं तो आपके पास भी एक सीमित समय हो। हाँ, मेरे पास 5 मिनट हैं, 5 मिनट के बाद मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपना कार्य करना है आगे भी। ठीक है बच्चों, तो अपना जो समय है उसको बिल्कुल सही तरह से आप प्रयोग करें, सही दिशा में लेके जाएं। जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ निरंतर बढ़ते रहें। और जिस दिन आप सफल हो जाओगे मेहनत करके, उस दिन आपका सभी इंतजार करेंगे। आपके पास समय नहीं होगा लेकिन लोग आपका इंतजार करते रहेंगे। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।